हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं जिन्होंने पहले सब्जेक्ट कोड्स की हमारे से प्रिपरेशन करी है चैनल से। टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, हमने भी चेक किया है। सो गाइज, आज अपना टॉपिक रहेगा BPHCT 133 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके दिसंबर 2024 के सेशन का जो पेपर है वो हम सोल्व करवाएंगे। ये बेसिकली 3 क्वेश्चन में आता है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो 3-3 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। कोई 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 को अटैम्प्ट करने होते हैं। देन फिर 8 में से कोई 5 करने होते हैं, वो 5-5 नंबर के होते हैं। तो 25 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन, 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 40 हो गया। एंड देन एक 10 मार्क्स का आता है जिसमें से 3 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 5-5 के। तो ये फॉर्मेट रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे, जिसमें से डू एनी 5 होते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है अपने पास, उसमें अपने को क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कर्व। अपने को एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है नॉर्मल टू द कर्व। तो सबसे पहले तो अपन इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो भैया, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर का आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल टू द कर्व आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है जी, कर्व आपको गिवन है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, गिवन लिख लोगे। इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। गिवन में आपको क्या लिखोगे कि कर्व जो अपने पास है क्या है भैया, x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। उसके बाद गिवन पॉइंट अपने पास क्या है, पॉइंट अपने पास है 1, -2, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू -2 है इस पॉइंट में बेसिकली। ठीक है जी। सो गाइस, कॉन्सेप्ट अगर हम इसका देखें तो कॉन्सेप्ट में इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल टू द कर्व, कोई भी कर्व होती है अगर उसके नॉर्मल डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी होती है तो एक काम कर दो, आप उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो? ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दो। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है जी? अब ये जो ग्रेडियंट होता है भैया, ये क्या होता है? चलो इसका ग्रेडियंट बताते हैं। मैं यहाँ पे मान लो अपने को ये जो इक्वेशन दी है, ठीक है जी, ये अपने को इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, समझ रहे हो? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 1, ये दे रखी है भैया। अब ये इक्वल्स टू 1 तो इधर आके -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया अपने पास किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। अब इसका ग्रेडियंट जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो ग्रेडियंट क्या करते हैं, ग्रेडियंट को शो करते हैं ऐसे, ठीक है जी, उल्टा ट्रायंगल टाइप बना के। ठीक है जी। तो इसको ग्रेडियंट को हम ऐसे शो करते हैं, f ऑफ एक्स वाई, ये ग्रेडियंट से शो हो जाएगा। क्या होता है ये, अपने को डेल f अपॉन डेल x करना होगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। एंड अगेन दूसरे केस में क्या करना अपने को, डेल f अपॉन डेल y, इसी की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो भैया, एक होती है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या फर्क है? पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं सिर्फ वही वैल्यू वेरिएबल होती है, बाकी सभी की सभी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पे z की टर्म होती है, अगर यहाँ पे l m n किसी की भी टर्म होती है, हम सिर्फ x को रखते, बाकी सबको कॉन्स्टेंट रखते। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की टर्म रहेगी, बाकी सब कॉन्स्टेंट रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले तो इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं अब। ठीक है जी। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए अपने को ये करना है, तो ये तो आपको गिवन आपने लिख ही दिया होगा इक्वेशन। ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x² प्लस 5y² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अपने को ये ग्रेडियंट निकालना है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला ऐसे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेडियंट इज, या ग्रेडियंट गिव्स नॉर्मल, या नॉर्मली बेसिकली क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है जी। ये लिख के आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करना है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये अपने पास क्या हो जाएगा, अब देखो एफ का, इसका डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ x का क्या बचेगा, x² का करना है तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। ठीक है जी। अब डेल ऑफ f करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये x का कांस्टेंट टर्म का 0 होता है डिफरेंशिएशन, ये -1 करके इधर आएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये रहेगा सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10y। अरे देखो यार, अब हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स तो आते ही हैं, ये तो सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन होती है भैया। सो ये अपने पास आ गया भैया ग्रेडियंट। नाउ जो ये ग्रेडियंट वेक्टर अपने पास आया है, या ये जो ग्रेडियंट कर्व अपने पास आई है, इसका क्या करना है, देखो x के पीछे हम क्या लगाते हैं, xi कैप प्लस 10y, y के पीछे क्या लगाते हैं, j कैप। ये बन गया अपने पास वेक्टर किसका, अब ये ऑब्वियसली कर्व थी,
तो ये अपने पास ग्रेडियंट वेक्टर बन गया जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कर्व। जो कर्व हमें गिवन थी उसके परपेंडिकुलर चीज निकाल ली हमने। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट का मैंने आपको तरीका बता दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा इसमें। अब दूसरा क्या करना है, देखो नॉर्मल टू द आ गया है, अब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द निकालना था ना, तो पहले तो हमने नॉर्मल डायरेक्शन कर ली उसकी। अब क्या करना है, अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। यूनिट वेक्टर ऐसे होता है, उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है जी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इस पे जो पॉइंट दे रखा है ना, उस पॉइंट पे मान लेते हैं। अब ये क्या है, एक पॉइंट पे दे रखा था। पॉइंट अपने पास क्या था? सो पॉइंट की वैल्यू अपने पास ये रही 1, -2। x जो है वो 1 है और y जो है -2 है। सो हम लिख सकते हैं एट x y इक्वल्स टू 1, -2। ठीक है जी। इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वैल्यू x की जगह क्या रख दोगे, 2 × 1 i कैप प्लस 10 × y जो है -2 j कैप। ठीक है जी। देखो इसको कई बार कई जगह पे क्या लिखा होता है, इसको सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में भी लिख के चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसी फॉर्म में रख लिया, उसके बाद x की 1 और y की -2, तो 2, -20 ऐसे ही रख लिया, पॉइंट की फॉर्म में रख के चल लिया। समझ रहे हो? कुछ ऐसे आई कैप जे कैप की फॉर्म में भी रख के चलते हैं। ठीक है, तो दोनों की फॉर्म में ही ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको कुछ भी आप रख सकते हो इसमें। तो ये क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप -20 जे कैप, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 20, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अब ये आ चुका अपने पास, इसका अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये cos थीटा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0। तो ये देखो इसमें 90 क्यों लिया हमने, देखो ये है और ये है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या है आई कैप और ये क्या है जे कैप। अब एक आई है एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई है जे की डायरेक्शन में, दोनों का एक्स और वाई के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन एक्सिस होता है, इसमें कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। अब ये तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे बनती है ना, स्ट्रेट बनानी है। सो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0। अब अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्या है, ए अपने पास ये है और बी क्या है अपने पास ये है। तो इसको हम रख लेते हैं √2² प्लस -20 का स्क्वायर। ये अब एक बात ध्यान में रखनी है आपको, साइन के साथ पुट करनी है, बट स्क्वायर में जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली वो प्लस ही आ जाएगा, स्क्वायर में तो माइनस का कोई टेंशन नहीं होती। बट ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जब आप ये वैल्यूज पुट करते हो, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, तब वो जरूरत होती है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया। अब ये क्या हो गया, क्या आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अपने पास, या मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्व जो यहाँ पे अपने पास है। तो क्या आ गया, ये 2 4 हो गया, ये क्या हो गया 400 √404 √404। अब इसको अपन क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √101 हो जाएगा ये। अब देखो यार, ये तो कॉमन सी कैलकुलेशन हमने करी हुई है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो अभी तक हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देख लिए, एक तो ग्रेडियंट निकालना देख लिया, जो कि नॉर्मल टू द कर्व होता है, नॉर्मल टू द वेक्टर होता है। ठीक है जी, ग्रेडियंट हमने आपको निकालना सिखा दिया, फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है वो बता दिया। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना सिखा दिया आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना सिखा दिया। ठीक है जी, उसका फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर में अपन जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट। अब चलो जी पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर ही लिख लेते हैं। वेक्टर अपने पास क्या था, 2 आई कैप -20 जे कैप डिवाइड बाय अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड 2 √101। अब ये इसके नीचे भी चला जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 2 आई कैप अपॉन 2 √101 -20 जे कैप अपॉन 2 √101। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन √101 आई कैप -10 जे कैप अपॉन √101। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो और ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 101 -10 अपॉन √101 पॉइंट की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन कर्व। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट जो अपने पास है, ठीक है जी, डिटरमाइन द वर्क डन बाय अ फोर्स। एक फोर्स जो है अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है जी, आई और जे कैप में दे रखा है। तो मतलब बेसिकली एक्स और वाई की ही डायरेक्शन में अपने को गिवन है, मूविंग पार्टिकल है,
कर्व जो है मूविंग पार्टिकल है जिसमें एक्स की कर्व ये है और वाई की कर्व ये है, तो बेसिकली कर्व गिवन है और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 टाइम तक अपने को क्या करने का है, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, फोर्स जो अपने को गिवन है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, एक तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसमें, अपना जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डी आर। अब ये डॉट मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्या है भैया, डॉट प्रोडक्ट। नाउ देखो, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए अपने पास क्या आता है, जैसे एफ और डी आर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डी आर कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता है, एफ डी आर साइन थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को। बट यहाँ पे अपन इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, एक और तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करने का, वो अपन करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला तो उसमें यही लगते हैं, समझ रहे हो। नाउ चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास तो एक हो गया क्वेश्चन जो वर्क डन फाइंड आउट करने का, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया, सॉरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपने पास है, ये गिवन अपने को लिखना होता है। क्या लिखना होता है भैया, गिवन, जहाँ पे एफ अपने पास ये है और सी जो है पैरामीट्रिकली ये दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को इक्वेशन को पैरामीटराइज करना है सबसे पहले तो। ठीक है जी, तो इक्वेशन अपने पास क्या है, एफ इक्वल्स टू एक्स माइनस 3y आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई जे कैप, ये इक्वेशन है अपने पास एफ की। ठीक है जी, फोर्स वेक्टर की इक्वेशन है, समझ रहे हो। नाउ अपने को क्या करना है, अब अपने को इसको पैरामीटराइज करना है। क्या करना है, पैरामीटराइज। पैरामीटराइज का क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन को चेंज करना किसी और पैरामीटर में। ठीक है जी, क्योंकि x की और y की वैल्यू हमें किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, t की फॉर्म में दे रखी है, दोनों की ही t की फॉर्म में दे रखी है, तो अपन इस पूरी इक्वेशन को किसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, t की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे भैया, t की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो चलिए जी, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू जो कि क्या है अपने पास गिवन 2t, और जहां जहां y है वहां वहां y की वैल्यू जो कि अपने पास क्या है 3t स्क्वायर। तो ये अपने को पुट करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। अब इसको अपन इसमें पुट करेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2t माइनस 3 इंटू 3t स्क्वायर। ठीक है जी, क्या हो गया, ये हो गया आई कैप प्लस 2t माइनस वाई है 3t स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो गया ये जे कैप। तो ये हो गई अपने पैरामीटराइज। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं है भैया, एफ वेक्टर इक्वल्स टू ये हो गया 2t माइनस 9t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है जी, जे कैप। तो ये हो गई अपनी पैरामीटराइज। अब ये तो हो गई अपनी फोर्स की टर्म्स में। नाउ अपने पास जो है, अपने को जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको चेक करते हैं। क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि अपन को फॉर्मूले में चाहिए, वर्क डन के फॉर्मूले में चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ही तो था। अब एफ डॉट डी आर जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। नाउ गाइस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अपने पास होता है वो क्या होता है, डी आर। अब ये जो डी आर वेक्टर अपने पास है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अपने पास है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस फॉर्म में होता है। अब देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक्स और वाई की डायरेक्शन में है तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गई चीज। नाउ ये जो है अपने पास डी एक्स और डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, तो डी एक्स, सॉरी, सबसे पहले एक्स देखते हैं। एक्स अपने पास क्या है 2t और वाई अपने पास क्या है 3t स्क्वायर। ठीक है जी, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया 2। ठीक है जी, और डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया 6t, ये हो गया। अब देखो, अपने को तो डी एक्स और डी वाई चाहिए ना, तो डी एक्स और डी वाई करने के लिए दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी डी टी से मल्टीप्लाई, इधर भी डी टी से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब ये डी टी से यहाँ पे कट गया ऑब्वियसली, तो ये क्या आ गया, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2dt और डी वाई की वैल्यू क्या आ गई 6t dt। अब ये दोनों वैल्यूज अपन इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास डी आर वैक्टर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं भैया। तो 2dt की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास जो डी आर है क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है अपने पास क्या आ जाएगा 2dt आई कैप प्लस वाई क्या है 6t dt जे कैप। अब dt को ले लो बाहर, तो डी आर जो अपने पास क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 6t जे कैप इंटू डी टी, ये आ गया अपना डी आर। चलो जी,
ये भी हो गया। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसको ऐसे भी रख सकते हो, दोनों फॉर्म में किसी में भी रख लो, दोनों ही सेम है। अब देखो वैल्यूज अपने पास सारी आ चुकी हैं, तो वर्क डन के फॉर्मूले में जस्ट पुट करनी है। तो वर्क डन के फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे, तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे सी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्लोज्ड की बात करते हैं, समझ रहे हो, क्लोज्ड उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको वैल्यूज पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यूज। अब ये देखो यार, ये सारी चीजें हम सोल्व करते हुए आपको नहीं लिख सकते, है ना। अब यहाँ पे तो चलो मैं लिख रहा हूँ, सोल्व करते हुए ये सारी चीजें ना नहीं लिख सकते हैं, इनको आपको एग्जाम पेपर में लिख के आना होता है। क्योंकि आपको सामने वाले को, जो एग्जामिनर है, जो आपका चेक करेगा वहां पे, उसको क्या दिखाना है कि हाँ आपने टेपा नहीं है कहीं से, आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, समझ रहे हो। तो ये आपको करना है। अब वर्क डन की वैल्यू अपने पास है, तो फोर्स की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। फोर्स अपने पास क्या था, अपने पास आया था भैया 2t माइनस 90 स्क्वायर, ये एक्स और वाई था ना, एक्स माइनस 3y, आई कैप के अंदर था ये। ठीक है जी, इसके बाद क्या था, प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है जी, ये जे कैप था, ये दोनों थे अपने पास। नाउ ये तो अपने पास हो गया फोर्स। साथ में अपने को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में लिखना है क्या, डॉट प्रोडक्ट में अपने को क्या लिखना है, डी आर। अब डी आर आपको पता ही है क्या था, 2 डी टी आई कैप। ठीक है जी, उसके बाद क्या था, प्लस 6t डी टी जे कैप। अब ये आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी थी। अब अपने को निकालना है डॉट प्रोडक्ट। अब क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बनता है अपने पास। नाउ देखो, ये है आई कैप में, यहाँ पे क्या है, आई कैप में ये है जी कैप में, और यहाँ पे क्या है, जे कैप। अब देखो, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई और आई कैप और जे कैप रहेगा। देखो होता तो क्या है वैसे, इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो। बट साथ में अपना रहता है कोस थीटा। अब आई के और आई के बीच में, आई और आई, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दोनों के बीच में कितना, 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री कितना रहता है, 1। तो आई और आई कैप जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसमें कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। बट जो आई और जे कैप होगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, या इसकी मल्टीप्लाई जे वाली की आई वाली से करूंगा, दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं आई वाले के साथ करूंगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इंटीग्रेशन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 9t स्क्वायर। आई कैप था, क्या था भैया अपने पास, आई कैप था। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट सोल्व हुआ है, अब हमें आई कैप नहीं रखना, क्योंकि आई कैप का अब डायरेक्शन आ चुकी है ना, कोस थीटा की फॉर्म में हमने ले ली। तो ये होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है जी, तो क्या होगा, 2 dt, क्या होगा भैया, 2 dt। उसके बाद अपने को क्या करने का है, अपने को प्लस करना है इसकी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, जो कि 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जे कैप है, आई कैप है। कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू 0 हो गई। नाउ इस सेकंड वाले की मल्टीप्लाई अपने को इस फर्स्ट वाले से करना है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, जे कैप, ये क्या है, आई कैप, दोनों में डिग्री 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का जब एंगल होगा दोनों के बीच में, तो वैल्यू इसकी भी 0। तो ये और ये भी कट गए, तो ये और ये रह जाएंगे। ये क्या है, जे कैप इसका 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2t माइनस 3t स्क्वायर इंटू 6t dt। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से सुनो, आई और आई वाले का अपने को लेना होता है डॉट प्रोडक्ट में, और जे वाले का अपने को लेना होता है डॉट प्रोडक्ट में, समझ गए। ऐसे जब वेक्टर करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें आई और आई वाला 0 हो जाएगा, और जे वाला 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इनके बाद अपने को क्या करना है, dt को कॉमन ले लेना है सबसे। ठीक है जी, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 9t स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर इंटू 6t, कॉमन और बाहर सब में से ले लिया dt। वहां पे आपने बाहर लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आपने ले लिया तो भी कोई टेंशन ना है। तो अब अपने को क्या करना है इसमें, अब अपने पास वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है। वर्क डन के बाद अपन ने क्या करना है, अब इसको अपन फर्दर सोल्व करना है और इंटीग्रेशन करना है आपको। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, t इक्वल टू 0 से 1 तक, ये अपने को दे रखा है शुरुआत में क्वेश्चन में। नाउ जो अपने पास वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 4t, और 40 हो जाएगा ना, और ये अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 9 टू जा 18t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस है 60 इंटू 2t, तो 6 टू जा 12t स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 318t क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद इंटू में क्या है, dt है। अब इसकी इंटीग्रेशन अपने को करनी है 0 से 1 तक।
तो ये वर्क डन के बाद अपने पास अब इसकी इंटीग्रेशन ही लिख लेते हैं सबसे पहले। वर्क डन इक्वल्स टू 4t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 4t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भैया। अब ये इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार इंटीग्रेशन में ना ये सारी चीज़ें बहुत ही वो होती हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 4 तो बाहर ही ले लेते हैं, ये तो कॉन्स्टेंट होता है, तो इसकी क्या होती है टी स्क्वायर बाई 2, इसकी क्या होती है टी स्क्वायर बाई 2, डिवाइड में 2 लिखते हैं, समझ रहे हो, जितनी अपन ऊपर पावर चढ़ेगी उतना डिवाइड में होगा। तो टी स्क्वायर बाई 2 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 4t ही आना चाहिए। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन। नाउ माइनस 18 अपने पास बाहर चला गया, टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 एक ऊपर बढ़ाना है, जितना ऊपर बढ़ाएगा ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 6t क्यूब, क्या हो जाएगा 6t क्यूब। अरे यार इसको अलग अलग करने की क्या जरूरत है, ये जो दोनों बन रहे हैं अपने पास इन दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं। ये क्या था -18, ये क्या था +12, तो -6t स्क्वायर नहीं बच गया, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे दोनों को सोल्व करके क्या लिख देते हैं -6t स्क्वायर। ऑब्वियसली यार दोनों कट जाएंगे, ऑब्वियसली अलग अलग करने के कोई नहीं है, तो ये माइनस में आ जाएगा, -6 बाहर आएगा, टी क्यूब बाई 3 तो -2t क्यूब, -2t क्यूब आ गया। ठीक है जी, अब ये क्यूब में है ही, इसको कोई सोल्व करना है, -18 बाहर है अपने पास, -18 अगर अपने पास बाहर है तो टी क्यूब का हो जाएगा टी की पावर 4 बाई 4, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या आ गया 18 बाई 4, तो ये हो गया 9 बाई 2 टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 बाई 2 टी की पावर 4, और कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से 1 तक। अब 0 वाली तो इन सब में पुट होगी तो वैल्यू कोई फायदा ही नहीं है ना। अब अपने पास आएगा क्या, अपने पास अब आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू 2t स्क्वायर में 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 हो गया, माइनस क्यूब में भी आ जाएगा तो वही होगा -2 -9 बाई 2, है ना। ये सारी वैल्यूज अपन पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, और टी की पावर 4 में 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, -9 बाई 2 इक्वल्स टू 4.5 जूल्स। अब देखो माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है, -4.5 जूल्स का वर्क डन आ गया है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। सो गाइस इस क्वेश्चन में जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यार ये यहाँ पे 3 नंबर में आया हुआ है, बट ये सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि इसमें जो सोल्व करने का वो जो है वो काफ़ी बड़ा लेंथी मेथड है। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, उसमें अपने को 2 पॉजिटिव चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 2 मीटर अपार्ट हैं। ठीक है जी, उनका कंबाइंड चार्ज क्या है, मतलब Q1 प्लस Q2 अपने को दे दिया है 30 माइक्रोकूलम। अब ये आपको याद रखना होता है, माइक्रोकूलम क्या होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, कन्वर्जन्स हैं। इफ वन चार्ज रिपेल्स द अदर, इसका मतलब दोनों ही क्या है पॉजिटिव है ऑब्वियसली यार। उसके बाद कितना फोर्स है उन दोनों के बीच में 0.090 न्यूटन। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्व करने में अपने को सबसे पहले तो यार क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या होगा, Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो Q1 प्लस Q2 अपने पास गिवन है क्या 30 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, उसके बाद अपने पास जो फोर्स है वो कितना गिवन है 0.090 न्यूटन, है ना। और डिस्टेंस जो है अपने पास R क्या है 2 मीटर। अब ये मीटर में है तो अच्छी बात है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो हो गया गिवन। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है भैया, एक फॉर्मूला लगता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स फाइंड आउट करते हैं। K क्या होता है, कूलम कांस्टेंट। K क्या होता है भैया, कूलम कांस्टेंट। ठीक है जी, Q1 क्या होता है और Q2 क्या होता है, Q1 फर्स्ट चार्ज, है ना जी, Q2 सेकंड चार्ज, और R जो अपने पास यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कूलम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये अपने को पता होती है। Q1 अपने को पता नहीं है यहाँ पे तो, बट होता है। Q2 अपने को पता होता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स अपने को पता है और Q1 Q2 की सम पता है, समझ रहे हो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो तरीका आपको बताएंगे। नाउ सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू अपन लिख लेते हैं, क्या होती है 8.98 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है आपसे 1 नंबर की, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है भैया, आपको पता होनी चाहिए, और नहीं याद रहती है तो आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्या है बेसिकली, देखो K को इस तरफ रख के बाकी सबको उधर ले जाओ, फोर्स इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, R स्क्वायर की हो गई मीटर स्क्वायर, और कूलम 2 बार हुआ है तो कूलम स्क्वायर, डायरेक्ट निकलेगी, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है जी,
तो ये आपको पता हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को देखो भैया, अपने को वैल्यू पुट करनी है इसमें। देखो पहला तो अपन लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन तो क्या होगी, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 30 माइक्रोकूलम है ना। अब 30 माइक्रोकूलम है तो 30 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया, ऐसा यूनिट में रख लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप इसको दे लो मार्क, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए फोर्स क्या था 0.090 इक्वल्स टू के की वैल्यू अपन पुट करेंगे 8.988 इंटू 10 की पावर, या एक बार 8 लिख दो कोई नहीं, 10 की पावर क्या है, इसको आप यहाँ पे 899 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसमें, अप्रोक्सीमेट समझ लो, 10 की पावर 9। तो ये आपने के की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद Q1 और Q2 की वैल्यू अपने को गिवन ही नहीं है, हाँ प्लस की वैल्यू गिवन है बट यहाँ पे प्लस नहीं आता है, समझ रहे हो, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अपने पास 2 गिवन था तो 4 लिख दिया, डायरेक्ट 4 लिख दिया, 2 स्क्वायर लिखने की जगह चलो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, बट वो एक ही बात हो जाएगी। नाउ इसमें आप Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी अपने पास Q1 Q2 जो मल्टीप्लीकेशन है ये देखो ध्यान से। अब इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0.090 इंटू 4/8.98 इंटू 10 की पावर 9। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको जब आप सोल्व करोगे तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.00 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू इसकी आ गई। अब देखो कूलम स्क्वायर में क्यों आई है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हो इस बात को। अब एक सबसे डरावनी चीज पता क्या है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो डरो मत, खुशखबरी है, आप यूज कर सकते हो कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर को ले जा सकते हैं, जरूर लेके जाएं क्योंकि कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैलकुलेटर लेके जाएं, तो ये कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हो। नाउ ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या बन गई Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 4.004 लिख लो यार इंटू 10 की पावर -11। कोई डाउट नहीं होगा, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ना भैया, फर्स्ट इक्वेशन में से Q1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6 माइनस Q2, समझ रहे हो, ये हो गया Q1 हो गया, Q1 की वैल्यू आ गई, ये Q1 की वैल्यू आ गई Q2 के माइनस में, ठीक है जी। अब एक जगह हम Q2 पुट कर देंगे, सॉरी एक जगह हम Q1 पुट कर देंगे ना। देखो एक ही रखना है, एक जगह अपन क्या पुट कर देंगे Q2 रख देंगे और दूसरी जगह Q1 की वैल्यू जो ये आई है इसमें रख देंगे, Q2 की फॉर्म में अपन निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये अपन रख देते हैं। नाउ इस इक्वेशन के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन वाली इक्वेशन थी इसके अंदर अपने को ये वैल्यू पुट करनी है, तो Q1 की जगह हम ये पुट करेंगे और Q2 की जगह तो Q2 ही है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, नहीं तो चलो अपना कंफ्यूज मत हो, क्या करते हैं लेट Q1 इक्वल्स टू x, ठीक है। Q1 क्या मान लिया हमने x, तो Q2 क्या हो गया, Q2 क्या हो गया अपने पास 30 इंटू 10 की पावर -6 माइनस एक्स, समझ रहे हो। अब ये हो गया, अब x की वैल्यू में आ गई, ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं। तो Q1 की जगह हम क्या रख देंगे x रख देंगे और Q2 की जगह अपन क्या रख देंगे 30 इंटू 10 की पावर -6 माइनस एक्स इक्वल्स टू, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे 30x, ये हो गया 30x और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 30 सिर्फ 30 नहीं भैया, मल्टीप्लाई में भी तो है, 30 इंटू 10 की पावर -6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -11, ये हो गई कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, कौन सी इक्वेशन बन गई भैया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको रीअरेंज जब आप करोगे तो रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बना लोगे, कंप्लीटली जो आपकी इक्वेशन आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30 इंटू 10 की पावर -6x प्लस 4 इंटू 10 की पावर -11। अरे कुछ नहीं किया यार, इसको इधर लेके आके माइनस में कर दिया है ना, और सबका साइन चेंज कर दिया, तो ये चीज़ की रीअरेंज कराओ तो कुछ नहीं, या इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको इक्वल्स टू 0, तो ये आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ना यार आप स्प्लिट द मिडिल टर्म के चक्कर में मत पड़ना, अब डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का, क्या होता है एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस √d² अपॉन 2a। अब d² यहाँ पे क्या है, d जो अपने पास है यहाँ पे क्या होता है b² माइनस 4ac, जो कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए पुट कर देते हैं। अपने पास x है, क्या है -b, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस, देखो साइन मैटर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 30 इंटू, देखो माइनस ऑफ माइनस आ गया ना, एक बार ये माइनस है एक बार ये माइनस में ही पुट होगा, तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, 30 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो ये तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा यार, ये तो माइनस में है ना, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर, ये बी है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए तो 1 ही है यार, तो 2 इंटू 1 हो गया। नाउ इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस 11। देखो ये 4 4 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपको करना है ना। अब इसको आप फर्दर आप सोल्व करते हुए जाएंगे, डिवाइड में तो 2 है ही, डिवाइड में 2 को तो कहाँ भूल रहे हो आप, डिवाइड में 2 चलता ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसको आप 2 से इसको काट दो, है ना, 15 हो जाएगा, नहीं काट देना भाई, प्लस और माइनस है, कैलकुलेशंस मैटर करती हैं, समझ रहे हो ना। तो x इक्वल्स टू नेक्स्ट आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको पूरे को आप सोल्व करोगे जब आ जाएगा 740 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये आ जाएगा। अब देखो यार ये सारी चीज़ें जो भी है ना अपने पास, इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या करने का है, कैलकुलेटर यूज करने का है, तो आप ज़्यादा टेंशन इसमें मत लीजिए, कैलकुलेटर के साथ आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। हाँ, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हुए आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप वही लेके जाइए। नाउ इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, जब आप सोल्व करोगे तो 27.20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपोन में 2। अब ये पूरे का 2 नहीं है, इस के अपोन में 2 है। अब ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू, अब तो बस फाइनल वैल्यू आने वाली है अपने पास, है ना। ये जो अपने पास इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, नहीं दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस 27.20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपोन में 2। अब ये आ गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 28.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरे x की वैल्यू देखो, दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, है ना, दो वैल्यू आएंगी, दूसरे x की वैल्यू क्या जाएगी 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब इन दोनों को आप ऐड करके देखो, इन दोनों को आप क्या करके देखो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है। ऑब्वियसली दो चार्जेस के बीच का जो गैप था वो क्या था, सॉरी सम क्या था दोनों का, ये था, है ना। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर दोनों का सम यहाँ पे क्या ना आए, अगर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू आई है जो हमने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे x की वैल्यू आई है जो हमने इक्वेशन बनाई थी। अब अगर एक ही आ रहा है और दूसरी वैल्यू कुछ और आ रही है, मान लो यहाँ पे 5.4 आ जाती, दोनों का सम 30 नहीं होता, तो हमने क्या करना है, ये x ले लेते और इसको क्या करते 30 माइनस x में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि Q2 की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी 30 माइनस x2 करी थी ना, 30 माइक्रोकूलम माइनस x2 x, समझ रहे हो, तो ये वैल्यू हमने रखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बाई चांस अपने को दोनों का ही सम क्या आ गया, ये आ गया, तो Q1 क्या हो जाएगा फर्स्ट, Q2 क्या हो जाएगा, ये 1.4 है। अब ये आप ये बात ध्यान रखिए, दोनों का सम क्या आ गया 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइज ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी पड़ रहे हैं, बट मार्क्स 3 ही आपको देंगे, तो उसी बेसिस पे आपको इनको सोल्व करना है। अच्छे से सोल्व करके आइए, रिप्रेजेंट अच्छा करके आइए, हर क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन वगैरह करके आइए। देखो यार, जो बंदा टेप के करेगा ना, चाहे वो किसी आगे पीछे वाली कॉपी से कर रहा हो, चाहे वो चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हो, या चाहे वो किसी भी बढ़िया जगह का यूज़ कर रहा हो, वो अटेम्प्टेशन पे कभी ध्यान नहीं देगा। और टीचर को ये बात पता होती है कि भैया ये अटेम्प्ट नहीं करके जा रहा, लिखा तो सारा ही हुआ है, इतने घटिया तरीके से लिखा हुआ है, ना कोई राइटिंग का कोई अंदाजा है ना, पहली लाइन से शुरू कर रहा है, ऊपर वाली लाइन तक खत्म कर रहा है, क्योंकि टेपने में पता थोड़ी चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। तो वो जो है उसके नंबर काट लेते हैं, फेल तक कर देते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रख के आइए, चाहे भले ही आप कहीं से कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।